इस चैनल पर अब से वीडियोस नहीं आएंगे क्योंकि ये चैनल हो चुका है डिमोनेटाइज। सेकंड चैनल पर मैंने 1 घंटे की न्यू वीडियो अपलोड कर दी है जो कि पूरी न्यू सीरीज है, जिसे देखने के लिए आपको मेरे सेकंड चैनल पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। और आपने इस वाली वीडियो का पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो तुम्हें उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आगे भी मेरी वीडियोस को इसी तरह देखना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। अब इस चैनल पर वीडियो आने से रहे। बाकी बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो बच्चा भागते हुए उन दोनों के पास आ जाता है और सिली के पूछने पर वो सारी बात सिली को बता देता है कि चर्च में क्या चल रहा है। सिली रोमन से माफी मांगकर वहाँ से जाने लगती है। उस बच्चे की बातें सुनकर रोमन को समझ आ गया था कि वहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए वो भी सिली के साथ जाने लगता है। वो सिली को कुछ होने नहीं देना चाहता है क्योंकि यहाँ की इन्फॉर्मेशन उसे सिली ही दे सकती है। और साथ में उसे ये भी याद आ जाता है कि उसे भी चर्च के फादर ने पाल पोस कर बड़ा किया है। वहीं दूसरी तरफ चर्च में जेफ फादर को टॉर्चर कर रहा था ताकि फादर बच्चों से ये कह सके कि वो जेफ की बात माने। वो फादर को मारने के बाद भी बच्चों को ले जाता, लेकिन वो जानता है कि फादर की बात बच्चे आसानी से मान लेंगे। जेफ चाहता है कि बच्चे उसकी बात आसानी से मान ले, इसीलिए वो फादर का यूज कर रहा है। वो फादर के ऊपर थूकता भी है, लेकिन फादर इससे साफ इनकार कर देते हैं। और जिस तरह से वो बहादुरी से खड़े हैं, इनसे उन बच्चों को जिंदगी भर हौसला मिलेगा। ये सुनकर जेफ गुस्सा हो जाता है और वो दूसरा आदमी अब फादर को दिखाना चाहता है कि इविल ड्रैगन के खिलाफ जाने से क्या होता है। वो फादर को मारने ही वाला था कि तभी टूटी हुई दीवार से रोमन आ जाता है। जेफ रोमन को देखकर पहचान जाता है कि ये वही है जो भाग गया था, और सिली भी उन्हें देखकर पहचान जाती है कि ये इविल ड्रैगन ग्रुप से हैं जो इस सिटी पर रूल करती है। वो आदमी कहता है, ओह तो तुम हमें जानते हो क्या? तुम हमें अब भी रोकोगे? अगर हाँ तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जेफ रोमन के ऊपर हंसने लगता है कि वो दुम दबाकर भाग गया था, और रोमन को भी याद आ जाता है कि जेफ ने उसे लूटने की कोशिश की थी। अब जेफ रोमन को मारना चाहता है। वहीं फादर मन ही मन उन दोनों को भाग जाने के लिए कह रहे थे। रोमन भी जेफ से लड़ने के लिए तैयार था। वो रोमन की टूटी हुई तलवार का मजाक उड़ाता है और उसे लग रहा था कि रोमन पहली बार अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि रोमन ने कई बार अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया है। रोमन जेफ की गलतफहमी जल्द ही दूर कर देता है कि वो कमजोर है, और उसे एक ही हिट में पता चल जाता है कि रोमन कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जेफ ये मारने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए वो रोमन पर हमला कर देता है। लेकिन रोमन तेजी से अपनी तलवार को सामने कर देता है, जिससे जेफ लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। जेफ सही समय पर हट गया था, लेकिन अभी भी उसे अपनी छाती पर पेन महसूस हो रहा है। रोमन अपनी तलवार को जेफ के सामने कर देता है। वो गुस्से में था इसलिए क्योंकि पहली बार उसने कोई जेफ जैसा इंसान देखा है। वहीं जेफ डर से कांप रहा था। तभी वो आदमी अपनी थंडरबोल्ट से रोमन के ऊपर हमला करता है, जिसे रोमन पीछे हटकर डॉज कर लेता है। फिर वो आदमी अपनी तलवार से हमला करता है, जिसे रोमन अपनी तलवार से ब्लॉक करता है। उस आदमी को लगा था कि रोमन नॉर्मल है, लेकिन जो कि रोमन उस आदमी के हमले को भी रोक पा रहा है। इसी वजह से उस आदमी को पता चल जाता है कि रोमन ताकतवर है, लेकिन वो रोमन को बेवकूफ कहता है क्योंकि वो इस खंडर जैसे चर्च के लिए इविल ड्रैगन से भिड़ने के लिए तैयार है। अब रोमन को यहाँ आने पर भी पता चल गया है कि वो अपनी स्किल्स का यूज यहाँ भी नहीं कर सकता है। और सामने खड़ी इस आदमी की बात रही तो रोमन इसे इंसान की फॉर्म में नहीं हरा सकता। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं जेफ ये देखकर हैरान था कि रोमन राइडो को भी होल्ड कर सकता है। हाँ, उस आदमी का नाम राइडो है, लेकिन वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वो रोमन के पीछे से हमला कर सकता है। लेकिन वो जैसे ही पीछे से रोमन के ऊपर हमला करता है, सिली सामने आ जाती है। अब उसकी अपोनेंट सिली होने वाली है। जेफ को इस बात से गुस्सा आ जाता है कि अब सिली जैसी कमजोर लड़की उसे हराने चली है, इसीलिए वो गुस्से में सिली के ऊपर हमला करता है। सिली उसके हमले को ब्लॉक कर पीछे हट जाती है और उसके आते हुए स्लैश से बच जाती है। जेफ सिली से कई ज्यादा ताकतवर था और ये सिली को पता चल जाता है, और जेफ को भी इस बात से खुशी थी कि उसका लेवल सिली से कई ज्यादा है। और बात जेफ के फेवर में और आ जाती है क्योंकि उसने इंसानों से पहले लड़ाई कर रखी है, जबकि सिली एक एडवेंचरर है जो अब तक सिर्फ मॉन्स्टर्स के खिलाफ ही लड़ी है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जेफ को लग रहा था कि वो आसानी से जीत जाएगा। इसीलिए जेफ सिली से कहता है, मुझे लगता है तुम पहली बार अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हो। मुझे औरतों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, तो मेरे ऊपर नरमी मत दिखाना। वहीं दूसरी तरफ रोमन और राइडो की लड़ाई चल रही थी। रोमन एक ही ब्लो में पीछे हो जाता है। राइडो रोमन को बताता है कि उसके पास गट्स और लेवल चाहे जितना ही हो, लेकिन इस जैसी बेकार सी तलवार के साथ वो राइडो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राइडो रोमन से कहता है, तुम मेरे खिलाफ लड़ाई क्यों कर रहे हो? ये तो प्रकृति का नियम है कि कमजोर मरेगा और ताकतवर जिंदा रहेगा। जेफ को देखो, वो अपनी एनर्जी फालतू चीजों में खर्च करता है, लेकिन हम जैसे अगर हाई लेवल के लोग लड़ते हैं तो ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए तुम हार मान लो, मैं देख लूंगा। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, वरना अच्छाई के लिए तुम्हारी
तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन रोमन को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो उसने अब तक सही है, और इसीलिए वो हार मानने से इनकार कर देता है। उसने एडवेंचरर बनना कभी नहीं छोड़ा, चाहे ये जितना ही कठिन रहा हो, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आगे ऐसे लोग आना बंद हो जाएंगे। इसीलिए रोमन इतनी दूर आकर भागेगा नहीं। ये सुनकर राइडो गुस्सा हो जाता है और रोमन को मारने के लिए अपनी स्किल लाइटनिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगता है। राइडो रोमन को जलाकर राख कर देना चाहता है और उसे अपने लिए गए डिसीजन पर पछतावा महसूस कराना चाहता है। राइडो रोमन के ऊपर हमला करता है, जिसे रोमन दूर हटकर डॉज कर लेता है। रोमन जानता है कि उसकी तलवार इस हमले को ब्लॉक नहीं कर सकती, वो एक ही झटके में टूट जाएगी और राइडो के एक ही हमले से वो मारा जाएगा। और रोमन ऐसे ही हमले से बचता नहीं रह सकता। अगर वो किसी कोने में फंस गया तो उसका खेल खत्म, और रोमन की वजह से सिली का ध्यान भटक जाता है। इसी का फायदा उठाकर जेफ तेजी से सिली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सिली उसे समय रहते ब्लॉक कर लेती है। जेफ ने जितना सोचा था सिली उससे कई ज्यादा ताकतवर है। उसे अभी तक एक भी ओपनिंग नहीं मिली है जिससे वो सिली को घायल कर पाए। जेफ को समझ नहीं आ रहा था कि वो सिली के सामने कमजोर क्यों पड़ रहा है। वहीं सिली कहती है, मैं तुम जैसे के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। ये सुनकर जेफ और भी गुस्सा हो जाता है और सिली के ऊपर तेजी से हमला करता है। साथ ही सिली मन ही मन ये भी कहती है कि रोमन उससे कई ज्यादा ताकतवर से लड़ाई कर रहा है, जबकि वो इन सब में शामिल भी नहीं था। वो बस जल्दी से रोमन की मदद करना चाहती है। वहीं राइडो बार बार रोमन पर हमला किए जा रहा था। राइडो अपनी तलवार से ही बहुत दूर तक हमला कर सकता था और रोमन उसके पास भी नहीं जा पा रहा था। इसीलिए रोमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राइडो रोमन को अपनी स्किल से दिखाने के लिए कहता है, लेकिन अगर रोमन अपनी स्किल मैस्कुरेट को कैंसिल करता है तो बच्चे और प्रीस्ट मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाएंगे और सिली भी इतने जोश के साथ नहीं लड़ पाएगी। इसीलिए वो अपनी मॉन्स्टर वाली फॉर्म में नहीं आ सकता। रोमन को डंजन वाली बातें याद आ जाती हैं। उसे करना वही है, लेकिन सिचुएशन अलग है। रोमन फिर से ये सोचने लगता है कि बच्चे उससे डरने लगेंगे। रोमन को लगता है कि वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है, जबकि एडवेंचरर दूसरों के लिए लड़ते हैं। वहीं राइडो रोमन को मारने के लिए अपनी थंडरबोल्ट स्किल का इस्तेमाल भी करने लगता है। रोमन ये देखकर हैरान था कि वो एक साथ 2 स्पेल्स को कास्ट कर सकता है। वो थंडरबोल्ट से रोमन के ऊपर हमला करता है, जिसे रोमन जंप कर डॉज करता है, लेकिन उसके हाथों पर चोटें आ जाती हैं। राइडो रोमन के सामने आ जाता है और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से रोमन के ऊपर हमला कर देता है। रोमन अपनी तलवार को सामने लाता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है और राइडो की तलवार रोमन के पेट में घुस जाती है। राइडो कॉन्फिडेंस में आ चुका था। अब उसे लग रहा था कि वो रोमन को मार सकता है, लेकिन जब वो अपनी तलवार को पीछे खींचता है तो उसकी तलवार ही बाहर नहीं आती। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी तलवार 2 चट्टानों के बीच फंस गई है। राइडो देख लेता है कि रोमन के घाव भर चुके हैं और उसकी स्किन मॉन्स्टर जैसी हो गई है, और रोमन भी हंसते हुए उसकी तलवार को अपने मॉन्स्टर वाले पंजों से पकड़ लेता है। राइडो इस बात से हैरान है कि रोमन इतना शांत है, ऊपर से वो आधा मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। रोमन का शुरुआत से यही प्लान था। राइडो रोमन से पूछ पाता कि वो कौन है, उससे पहले रोमन उसे एक जोरदार पंच मारता है और एक ही पंच के साथ राइडो मर जाता है और अब राइडो की तलवार रोमन के पास आ चुकी है। वहीं सभी हैरान होते हैं कि राइडो हार चुका है। जिसके बाद रोमन जेफ के सामने आ खड़ा होता है। जेफ मरने वाला था, इसलिए वो अपने मुंह से पॉइजन छोड़ता है और वहां से भागने लगता है। भागते हुए वो उन सबको धमकी भी देकर जाता है कि उन लोगों ने इविल ड्रैगन से पंगा लिया है और इसीलिए वो लोग चैन से जी नहीं पाएंगे। जल्द ही इन सबको इसका पछतावा होगा। जेफ के जाने के बाद सिली राहत की सांस लेती है। वहीं रोमन अपने मॉन्स्टर वाली फॉर्म को बिना दिखाए ये लड़ाई जीत चुका है। लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो रोमन कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद फादर सिली और रोमन को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि अगर वो दोनों यहाँ नहीं होते तो इन बच्चों का क्या होता। साथ ही फादर रोमन के घाव के बारे में पूछते हैं। रोमन उन्हें बताता है कि उसके पास एक हीलिंग स्किल है, इसलिए वो ठीक हो चुका है। वो रीजनरेशन के बारे में इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसमें कटे हुए अंग वापस से उगाते हैं और ये स्किल इंसानों के पास नहीं पाई जाती और अब उसके पास ज्यादा माना भी नहीं बचा है, इसीलिए वो जल्दी से इन जाना चाहता है। तभी सिली फादर से कहती है अब वो सभी ऑड फील्ड में और नहीं रह सकते। समय के साथ यहाँ पर हालात बदतर होते जा रहे हैं। क्या हुआ अगर यहाँ पर इविल ड्रैगन वापस से आ गया, इसीलिए उन्हें कैपिटल जाना चाहिए, जिसके लिए फादर साफ मना कर देते हैं क्योंकि कैपिटल का खर्च उठाना उनके बस में नहीं है और न ही आसानी से वो आउट फील्ड के बाहर जा सकते हैं। सिली इस बात से हैरान हो जाती है कि फादर अब भी यही रहना चाहते हैं, जबकि सिली भी उनकी मदद कर रही है। लेकिन फादर कहते हैं कि वो आगे अपना ध्यान रख लेंगे। दिक्कत तो इस बात की है कि अब इविल ड्रैगन तुम दोनों के पीछे पड़ चुका है। उसे देखकर लग रहा था कि वो वापस बदला लेने जरूर आएगा। जिसके बाद सिली रोमन को चर्च के बाहर छोड़ने के लिए आती है और वो धन्यवाद के साथ उससे माफी भी मांगती है कि वो आखिर में रोमन के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। साथ ही वो रोमन से पूछती है कि वो अब क्या करने वाला है। रोमन का सिंपल सा प्लान है
वो एक दिन के लिए इनमें रहेगा और इसके बाद उसका कोई प्लान नहीं है। साथ ही वो सिली से भी पूछने वाला था कि वो क्या करने वाली है, लेकिन वो बोलते बोलते चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो चर्च को छोड़ेगी नहीं। साथ ही रोमन को इस बात की भी चिंता थी कि सिली को इविल ड्रैगन टारगेट करेगा और इसीलिए सिली को भी नहीं समझ आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे, और रोमन भी। इसीलिए वो होल ऑफ डिजास्टर के बारे में सिली से पूछता है, जिसकी वजह से आउटफील्ड का ये हाल हुआ, जिस पर सिली उसे बता देती है कि वो नॉर्थ की तरफ है। साथ ही वो रोमन को वहां पर जाने के लिए मना भी करती है क्योंकि कुछ नाइट्स को कैपिटल से इस डंजन को क्लियर करने के लिए भेजा गया था। वो पूरे 20 थे लेकिन एक ही झटके में खत्म हो गए। ये सुनकर रोमन हैरान था और उसी दिन से आउटफील्ड को कंट्री से निकाल दिया गया। ये सब सुनने के बाद अब रोमन को क्लियर हो चुका है कि उसका आगे का प्लान क्या है। वो होल ऑफ डिजास्टर के साथ डंजन डिजास्टर को भी खत्म करेगा और इविल ड्रैगन से आउटफील्ड को छुड़ाएगा। रोमन यहाँ पर आया था अपने आप को लेवल अप करवाने, उसका जल्दी से लेवल अप हो जाए, इसके लिए वो अपने से हायर मॉन्स्टर को मारना चाहता है और वो डंजन सबसे अच्छी होगी जिनका सामना नाइट भी नहीं कर पाए। साथ ही वो इविल ड्रैगन को भी नहीं छोड़ सकता कि वो सिटी के लोगों को मॉन्स्टर से बचाएंगे, और अगर एक बार रोमन ने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया तो कंट्री वापस से इस शहर को अपना लेगी। और अब रोमन तैयार था डंजन में जाने के लिए, साथ ही अपनी नेक्स्ट फॉर्म को देखने के लिए। दूसरी तरफ जेफ इविल ड्रैगन ग्रुप हेड के पास आ गया था उन्हें ये बताने कि उनकी हंटिंग के बीच रोमन नाम के लड़के ने आकर उन्हें रोका, साथ ही राइडो को ढेर भी कर दिया है, इसीलिए उन्हें फोर्स इकट्ठा कर उन्हें पनिश करने चलना चाहिए। वो सोच रहा था कि ये सब करके वो रोमन को मजा चखा पाएगा कि उसने जेफ से भिड़ने की हिम्मत की, लेकिन उसका बॉस उससे कहता है तो तुम वहाँ से दुम दबाकर भाग आए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी शकल दिखाने की। ये सुनकर जेफ डर जाता है और अपने बॉस की तारीफें करने लगता है। उसका बॉस अपने कुल्हाड़े को उसके बगल में दे मारता है। उसका बॉस यानी सामा उससे पूछता है तो तुम ज्यादा किससे डरते हो, मुझसे या उस रोमन नाम के लड़के से, जिस पर जेफ सामा का नाम लेता है। ये सुनकर सामा उसे धमकी देता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो जेफ को मार डालेगा। जेफ भी जानता है कि सामा अपनी पोजीशन पर ब्रूटल मेथड और पावरफुल स्किल्स की वजह से है, इसीलिए इसे आउटफील्ड का मॉन्स्टर कहा जाता है। अगर जेफ ऐसा दोबारा करता है तो वो सच में मारा जाएगा। वहीं पर एक लड़की थी जिसका नाम कैनेला था। उसने बिना पूछे होल ऑफ डिजास्टर की जगह से कई गार्ड्स को कम कर दिया था, इसीलिए सामा उससे कहता है कि अगर तुम इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो ये बहुत दर्दनाक होने वाला है। कैलेना सामा को बताती है कि कुछ इंपीरियल नाइट्स शहर में इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन्हीं की जांच करने के लिए उसने गार्ड्स को कम किया। सामा को लग रहा था कि वो सभी नाइट्स सामा की जासूसी करने आए हैं, इसीलिए वो उन्हें मारने की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन कैनेला कहती है हमें पता नहीं है कि वो हमारे लिए आए हैं या होल ऑफ डिजास्टर के लिए, इसलिए हमें रुक जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में रोमन होल ऑफ डिजास्टर के पास आ चुका था। उसने माना के साथ अपने स्टेमिना को भी रिकवर कर लिया है, इसीलिए वो होल ऑफ डिजास्टर में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो सूरज डूबने के बाद भी बाहर घूम रहे थे। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो फायर का हमला कर रहा था। सभी उससे डरकर भागने लगते हैं। रोमन उसे मारने जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो अपने आप को एडवेंचरर बताती है। वो सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वहीं पर एक आदमी था जो उस लड़की की मदद करना चाहता था। तभी वो मॉन्स्टर हमला कर देता है और वो लड़की होली मैजिक होली शील्ड का यूज करती है और उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। और साथ ही उस आदमी को भी समझ आ जाता है कि वो इस लड़की की मदद नहीं कर सकता। तभी ऊपर से रोमन आ जाता है जो उस मॉन्स्टर पर हमला कर उस लड़की से कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रोमन के हमले से उस मॉन्स्टर की छाती पर एक बड़ा सा कट लग चुका था। वो लड़की ये देखकर हैरान थी कि अब भी इस टाउन में ऐसा कोई एडवेंचरर बचा है और उसे लग रहा था कि रोमन इविल ड्रैगन का एक मेंबर हो सकता है। लेकिन ये सब छोड़कर वो पहले मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए कहती है। रोमन अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर पर हमला तो करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने पंजों से उस तलवार को रोक देता है। तो वो लड़की अपने होली स्वॉर्ड का यूज करती है। जो राइडो यूज कर रहा था ये उसका होली वर्जन है जो मॉन्स्टर के इविल माना पर अच्छे से काम करता है। और वो लड़की एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को बीच से काट देती है। रोमन उस लड़की की इस पावर को देखकर हैरान हो चुका था। उस मॉन्स्टर के मरते ही वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो आदमी उस लड़की से पूछ लेता है कि क्या वो कोई यात्री है, क्योंकि उसने पहले कभी उसे यहाँ नहीं देखा। लेकिन वहीं वो लड़की इस बात से हैरान थी कि उसका होली माना रोमन के माना के साथ रिएक्ट कर रहा था। ऐसा तभी होता है जब एवल माना आसपास हो। वहीं रोमन इस बात से खुश था कि सारी चीजें आसानी से खत्म हो गई और कोई भी घायल नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शहर में घूम रहे एक मॉन्स्टर का लेवल इतना ज्यादा है तो इसका मतलब शहर के लोगों की स्थिति बद से बदतर है। लेकिन उसने ये भी सुन रखा था कि शहर के लोगों को इविल ड्रैगन बचाता है, लेकिन उनमें से यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा।
वहीं वो लड़की यही सोचे जा रही थी कि रोमन ने मॉन्स्टर को मारने में उसकी मदद की, इसीलिए वो उस पर शक नहीं कर सकती। लेकिन उसका होली माना बेवजह किसी इंसान पर रिएक्ट नहीं करता और कोई भी हाई लेवल एडवेंचरर एक बर्बाद शहर में नहीं आएगा। और यही सब सोचकर वो रोमन को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो आदमी ही रोमन को आकर शाबाशी देता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। अगर ये दोनों यहाँ पर नहीं होते तो सारी जगह आग की लपटों में घिर जाती, इसीलिए सभी उन दोनों का धन्यवाद करते हैं। वहीं रोमन इतने सारे लोगों के सामने नहीं रह सकता क्योंकि उसके लिए ये खतरे से खाली नहीं। तभी वहाँ पर उस आदमी की बेटी आ जाती है जो अपने फादर को सही सलामत देखकर खुश थी। उसका फादर कहता है अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो इन दोनों हीरोज का करो जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मारा गया। तभी वो लड़की रोमन को आवाज देती है। वो रोमन से कुछ कह पाती उससे पहले नीचे पड़ा हुआ मॉन्स्टर आग का हमला तैयार कर लेता है। रोमन की माना की वजह से वो लड़की डिस्ट्रैक्ट हो गई थी कि उस मॉन्स्टर को हराने का सिस्टम ने नोटिफिकेशन ही नहीं दिया और उसके हमले से बचने के लिए वो जल्दी से अपनी होली शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन वो छोटी लड़की होली शील्ड से काफी दूर खड़ी थी और उस मॉन्स्टर की नजर उसी लड़की के ऊपर पड़ जाती है और वो मॉन्स्टर उस लड़की पर हमला कर देता है। रोमन उस हमले को रोकना चाहता है लेकिन ह्यूमन फॉर्म में वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने अपनी स्किल मैस्कुरेट को कैंसिल किया तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, तो वो आउटफील्ड में नहीं रह सकता और सिली से दोबारा नहीं मिल सकता। लेकिन वो अपने आप को बेवकूफ कहता है क्योंकि वो एडवेंचरर इसलिए बना ही नहीं था, वो एडवेंचरर इसलिए बना था क्योंकि वो लोगों की मदद कर पाए। इसीलिए वो अपनी स्किल को कैंसिल कर उस लड़की को बचा लेता है। उसके हाथ जल चुके थे। वहीं वो लड़की एक और मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो चुकी थी। रोमन जल्दी से उस मॉन्स्टर की आंख पर हमला कर उसे मार देता है और वहां खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान हो चुके थे कि उनके बीच भी एक ऐसा मॉन्स्टर था। रोमन की मॉन्स्टर वाली फॉर्म को देखकर सभी डर चुके थे और वो वहां से सभी भागने लगते हैं। रोमन को ये सब करके पछतावा नहीं हो रहा था, लेकिन वो अब बहुत बड़े झंझट में पड़ चुका है। लेकिन रोमन ये सब छोड़कर उस लड़की को देखता है जो अब सही सलामत थी, इसीलिए रोमन राहत की सांस लेता है। तभी उसका फादर रोमन को मॉन्स्टर कहकर उसे दूर रहने के लिए कहता है और वो लड़की भी रोमन पर हमला कर देती है जिसे रोमन अपने पंजों से ब्लॉक कर लेता है। वो लड़की रोमन से कहती है मुझे पहले ही कुछ गलत महसूस हो रहा था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम एक मॉन्स्टर निकलोगे। वो लड़की सभी को बता देती है कि ये एक सेफ शिफ्टर है जो अब तक इंसानों के बीच था। ये पहले वाले मॉन्स्टर से कई ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर सभी लोग डर गए थे और रोमन की तरफ अपनी तलवार को सामने कर देते हैं। ये सब देखकर भी रोमन को पछतावा नहीं हो रहा था क्योंकि उसे पता ही था कि ये कभी न कभी होने ही वाला है। रोमन तेजी से वहाँ से भागने लगता है। उन सभी को लगता है कि उन्होंने रोमन को डरा दिया है और वो रोमन के ऊपर पत्थर भी मारते हैं, लेकिन वो लड़की उन सबको रोक देती है कि अगर वो गुस्सा हो गया तो वो वापस आ सकता है। वहीं उस लड़की को लग रहा था कि नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था, वो इंसानों की भाषा भी बोल सकता था, जो कि एक सेफ शिफ्टर इंसानों की भाषा बोल सकता है तो ये कई ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए रोमन यहाँ से भाग पाए इससे पहले वो रोमन को मार देगी। तभी उस एडवेंचरर से छोटी लड़की कहती है क्या आप उसे मारने वाली हैं? जिस पर वो एडवेंचरर लड़की कहती है कि वो मॉन्स्टर है जो इंसानों को खाता है। वो छोटी लड़की कहती है ये थोड़ा अजीब है फादर। और यहाँ खड़े सभी लोग, वो देखने में भले ही स्केरी लग रहा हो लेकिन उसने मॉन्स्टर को मारकर सिटी को प्रोटेक्ट किया है और उसने मेरी तरफ ऐसे देखा था जैसे वो देखना चाहता हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। ये सब सुनने के बाद भी रोमन को मारने के लिए तैयार थे। तभी उसके पीछे उसका कैप्टन आ जाता है जो उसे रोक लेता है। ये दोनों होली नाइट है और इस लड़की का नाम मीरा है। कैप्टन मीरा से पूछता है कि जब उसने कहा था कि अपनी प्रोफाइल को लो रखना तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। मीरा कहती है कि इसका एक अच्छा रीजन था। फिर वो दोनों दूसरी जगह आ जाते हैं। कैप्टन मीरा से वापस जाने के लिए कह रहा था क्योंकि इवल ड्रैगन ने उन्हें नोटिस कर लिया होगा। मीरा कैप्टन को बताती है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ गया था जिसके पास नॉर्मल मॉन्स्टर से कई ज्यादा इंटेलिजेंस थी और यहाँ के लोगों को मॉन्स्टर से बचाना जरूरी था। लेकिन वो कैप्टन सिर्फ इसी बात पर अड़ा था कि जब उसे लो प्रोफाइल रखने के लिए कहा गया था तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि लोगों को बचाने से कई ज्यादा उनका मिशन इम्पोर्टेंट है। ये हमारे नेशन के लिए है, इसलिए हमें जितना हो सके लोगों से बचकर रहना चाहिए। कैप्टन अपनी तलवार निकालकर मीरा के गले पर रख देता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो उसे मारते हुए झिझकेगा भी नहीं। मीरा कैप्टन से माफी मांगती है। कैप्टन उसे माफ कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मीरा उस इंटेलिजेंट मॉन्स्टर को भी मारना चाहती थी, लेकिन कैप्टन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो शहर के लोगों को मार देगा। वो तो इवल ड्रैगन पर भी इतना ध्यान नहीं दे रहे। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उस इंसान को खोजना जिसका हाथ होल ऑफ डिजास्टर में है, जिसे सभी लोग रेडमैन के नाम से बुलाते हैं। दोबारा ऐसा ना हो ये कहकर कैप्टन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रोमन होल ऑफ डिजास्टर के पास आ गया था। सभी लोगों ने रोमन के चेहरे को पहचान लिया है, इसीलिए वो वापस शहर में नहीं जा सकता। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर करेगा ताकि आउटफील्ड मॉन्स्टर के डर से बाहर निकल पाए। और उसके बाद उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि इवल ड्रैगन शहर पर दोबारा कब्जा न कर सके।
और वो लेवल अप कर इवॉल्व करेगा और एक नई स्किल के साथ कैपिटल वापस लौट जाएगा। अभी रोमन का लेवल 25 है। दूसरी तरफ सिली भी होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर करने का प्लान बना चुकी थी। फादर उसे रोकते भी हैं, लेकिन सिली उनसे माफी मांगकर वहां से जाने लगती है। आउटफील्ड रोजाना बद से बदतर होता जा रहा है। सिली उस दिन का इंतजार नहीं कर सकती कि वो और ज्यादा ताकतवर हो जाए। एक दिन उन बच्चों को दर्द सहना ही पड़ेगा। न नाइट्स न इविल ड्रैगन आउटफील्ड को प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए सिली ये खुद करना चाहती है, ये चाहे जितना ही लापरवाही वाला काम हो। लेकिन सिली होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर कर पूरे शहर को बचाना चाहती है।